नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम जानेंगे कि अब गर्मी चला गया, ठंडा के मौसम आ गया, तो स्नान पर मेरा ये वीडियो है। स्नान कितने प्रकार का होता है और कहाँ से हम बाहर कहीं जाते हैं तो कब कब स्नान करना अति आवश्यक हो जाता है, जो कभी कभी हम इग्नोर करते हैं, कभी ज़रूरी भी समझते हैं। तो देखिए, ज़रूरी चीज़ें जो स्नान होता है ना, वो हमें कर लेना चाहिए। तो आज मेरा पहला क्वेश्चन है कि स्नान कितने प्रकार का होता है। स्नान अनेक प्रकार का होता है, जिसमें शाही सॉरी देव स्नान हुआ, मानव स्नान हुआ, राक्षस स्नान हुआ। ये सभी जरूरी चीज़ें मैंने 4 प्रकार का कम से कम आपको करना ही करना है। तो उसमें अगर नहीं कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप मानव स्नान अवश्य कीजिए, क्योंकि आजकल के भाग दौड़ के ज़माना में ना संभव नहीं है। सोने जागने का रूटीन चेंज हो गया है, कभी कभी रात भर जगते हैं तो बच्चे लोग हमारे मीटिंग वगैरह हो जाता है तो लेट से सोते हैं और लेट से उठते हैं, तो संभव नहीं है देव स्नान, जिसमें हम ब्रह्म मुहूर्त भी जिसको नाम से हम जानते हैं, वो 3 साढ़े 3 बजे के से लेकर और हम 6 बजे तक स्नान कर लेते हैं, तो वो संभव नहीं है। और अब रहा मानव स्नान, एक राक्षस स्नान होता है जो शाम को किया जाता है। तो शाम को वो जरूरी हम बात बताएंगे कब किया जाता है, लेकिन पहले अभी जानेंगे कि मानव स्नान हमें 8 बजे तक कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा लेट हुआ तो 8:30 हुआ, 9 बजे के अंदर ही हम मानव स्नान करके अपना पूजा पाठ करके और चाहे तो अपने घर को सुंदर माहौल बना सकते हैं। और माने क्या बोलेंगे, धूप अगरबत्ती जिस घर में जलता है ना इतना टाइम तक, तो वो माहौल ही अलग हो जाता है। भजन कीर्तन घर में चलते रहता है तो एक अलग वाइब आता है। तो ये मानव स्नान हमें पहला करना चाहिए। दूसरा स्नान है दोस्तों कि कहीं हम जैसे कि अंतिम यात्रा में जाते हैं किसी का साथ देने, तो अंतिम यात्रा से आके हमें हाथ पैर नहीं धो के रह जाना चाहिए। वो चाहे ठंडा हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, वो स्नान करना है। अगर ठंडा के मौसम है तो गर्म पानी करके कर नहा लेना है, गर्मी का मौसम है तो ठंडा पानी से ही स्नान करना, ये आवश्यक हो गया बहुत। मने उसमें तो वहाँ अंतिम यात्रा से आने के बाद ही कोई गुंजाइश ही नहीं बनता है कि हम ऐसे कपड़ा बदल के रह सकते हैं या फिर हाथ पैर धो के रह सकते, सवाल ही नहीं उठता है। वो स्नान करना जरूरी है। दूसरा हो गया। तीसरा स्नान दोस्तों कि जैसे हम कहीं किसी के बाल बच्चा हुआ, किसी का हॉस्पिटल हम देखने चले गए, कुछ ऐसा अनावश्यक कार्य हो गया जिसको हम देखने चले गए, या फिर कंपलसरी है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में चाहे वो शुभ हो या शुभ हो, जिस प्रकार से आप हॉस्पिटल किसी को देखने चले जाते हैं, अपने काम से जाते हैं, और हॉस्पिटल से आने के बाद आपको आवश्यक हो जाता है आप तुरंत स्नान करना। स्नान करके कपड़े वगैरह चेंज कर लीजिए, और वो चाहे गर्म पानी करके ही कर नहा सकते हैं, लेकिन ये आवश्यक है हॉस्पिटल से आने के बाद आप कपड़ा वगैरह चेंज करके ही अपना किचन वगैरह में घुसिए, या फिर कोई और काम है तो आप कर सकते हैं। तो ये तीसरा चीज हो गया। चौथा स्नान हुआ दोस्तों कि जब हम खाना बनाते हैं ना, तो देखिए खाना बनाने से आप कोशिश कीजिए पहले कि हम स्नान करके ही किचन में घुसें। और नहीं संभव होता है और बहुत आपको अर्जेंट है तो कम से कम हाथ पैर धो के कपड़ा चेंज करके आप किचन में खाना बनाइए। और नहीं तो अगर नया उम्र है, बच्चे छोटे हैं, बहुत हड़बड़ी है, ड्यूटी जा रहे हैं, कोई आप हाउस वाइफ हैं, बच्चे स्कूल जाने का हड़बड़ी हो गया तो क्या कीजिएगा। अब उस परिस्थिति में बच्चों को टिफिन वगैरह सब दे सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कम से कम हाथ पैर धो के सुबह सुबह उठ के अपना टाइम देख लीजिए, आपका घर का रूटीन क्या है, टाइम टेबल क्या है, बच्चे का टाइम क्या है, पति का टाइम क्या है, या अगर आपका काम करने का टाइमिंग क्या है, उस हिसाब से आप चाहें तो देखिए, चाहने से सब होगा, नहीं चाहने से कुछ भी नहीं होगा। और चाहे तो हम जरूरी कार्य भी बहुत माने इग्नोर कर सकते हैं, नहीं चाहे तो
थोड़ा सा काम चलने लायक भी उसको हम जरूरी बना सकते हैं। ये हमारा मन जैसा कहता है, आत्मा को संतुष्टि जैसा मिलता है, हम वैसा काम करते हैं। अपने शरीर पर को जैसे हम बनाना चाहें ना, हम वैसे बना सकते हैं। तो ये चौथा हो गया। पांचवा हो गया दोस्तों कि सभी कार्य करने के बाद अगर मान लीजिए कि अब फिर से मन नहीं मानता है, गर्मी का मौसम है या ठंडा का मौसम है, ऐसा लगता है कि किचकिच मन हो गया, तो आपको ज़रूरी तो है ही नहाना, लेकिन जैसे कहीं अब क्या बोलेंगे, शाम का दिया बत्ती दिखाने का टाइम हो गया है, तो बिना स्नान किए आप दिया बत्ती नहीं दिखा सकते हैं। चाहिए तो आपको कम से कम एक ही लोटा स्नान कीजिए, नहीं तो कम से कम आपके घर में कोई गर्म पानी करने का व्यवस्था, अगर ठंडा के मौसम है तो गर्म पानी करके स्नान करके दिया बाती दिखा सकते हैं। नहीं तो देखिए बहुत लोग क्या करते हैं कि हाथ पैर धो के कपड़ा चेंज करते हैं, वो भी ठीक है, क्योंकि वो अपना शुद्धता का ख्याल खुद रखते हैं दिन भर कि कैसे हमको शुद्ध रखे और शाम तक हम अपना दिया बाती जला सकते हैं, वो अपना समझते हैं। लेकिन चाहिए कम से कम एक लोटा स्नान करके कपड़ा को चेंज कर ले, भारी भरकम कपड़ा ना पहन, एक नाइटी ही डाल लीजिए, और शाम का दिया बत्ती जलाने से पहले आप स्नान करके, शाम का दिया जलाना स्नान करके ही आवश्यक होता है। ये हो गया 5 चीज हमारा जरूरी स्नान। अब रहा कि बाथरूम में स्नान हम कैसे करें, क्या पहन के करें। देखिए दोस्तों, अगर स्नान करते हैं ना, तो आपको चाहिए एकदम निर्वस्त्र होकर स्नान मत करिए। आप कम से कम छोटा कपड़ा ही पहनिए, लेकिन पहन के ही स्नान करिए। हमारा शास्त्रों में, हमारा मान्यताओं के अनुसार ये कहा गया है कि आप एकदम निर्वस्त्र होकर स्नान कभी न करें। आप छोटा कपड़ा पहन के ही स्नान करिए, और स्नान करके जब निकलिए तो अपने बाथरूम को अस्त व्यस्त छोड़ के ना निकलिए, क्योंकि बहुत लोगों का ये सिस्टम होता है कि जैसे जॉइंट फैमिली में होते हैं, तो अब दूसरा पार्टी आएगा तो वो बाथरूम को क्लीन करेगा, या फिर कभी बाल्टी में पानी साबुन घोरे छोड़ देते हैं, कभी मग इधर छोड़ देते हैं, कभी कपड़ा को जहाँ तहाँ खुला हुआ कपड़ा को ऐसे टांग के निकल जाते हैं। तो नहीं, आप अपना काम खुद करके निकलिए। जब स्नान, एक तो पहली काम की छोटा कपड़ा पहन के ही स्नान करिए। कपड़ा चेंज करने के बाद जो पहले कपड़ा खोले हैं उसको ढंग से व्यवस्थित करके, उसको अस्थिर करके, ताकि दूसरा घुसे तो फुहर ना लगे, खराब ना लगे, उसको अनईजी फील ना हो। आप अपना बाल्टी को कम से कम खंगार के, और बाल्टी को किनारा, मग को किनारे, अपने साबुन जो स्नान किए हैं उसको अस्थिर से, सभी सामान उसको अस्थिर करके, बाथरूम का टाइल्स आजकल हो रहा है, नहीं भी टाइल्स है, जैसे भी बाथरूम है तो वहाँ एक बाल्टी पानी से गिरा के, ताकि कोई जाए तो फिसल के गिर ना जाए। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपने स्नान करने वाले बाहर निकले। बहुत सारा होता है कि अपना काम हो गया और दूसरा का सुविधा का कोई ख्याल नहीं रखते हैं, तो ऐसा ना करें, और दूसरा का भी, सामने वाला का भी सुविधा का ध्यान रखें, और अपना काम खुद बाथरूम का अस्थिर से करके स्नान करके निकलें। तो ये हो गया छठा सातवां बात। अब दोस्तों देखिए, स्नान हम बहुत जरूरी उस प्रकार से समझते हैं, जैसे हम किसी अशुभ का खाना खा के आ जाते हैं, तो उसमें भी हमारा स्नान करना घर में बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अशुभ का खाना जो हम खा के आते हैं ना, तो हमारे शरीर में तो रह जाता है, वो रात भर जाता नहीं। दिन में खा के आते हैं तो रात भर नहीं जाता है, रात में खा के आते हैं तो सुबह कम से कम जरूरी है स्नान करके आना, नहीं तो हम लोग को सोना होता है। लेकिन कम से कम अगर शाम को आते हैं, रात में 9 बजे भी आते हैं, तो स्नान करें नहीं करें, कम से कम हाथ पैर धो के आप वो वस्त्र उतार जरूर दीजिए, और उतार के ही आप सोने जाइए। तो ये हमारा हो गया स्नान पर वीडियो, कि हमें स्नान कितने प्रकार का होता है और कब कब समय में स्नान करना आवश्यक हो गया। और ये ज़रूरी है दोस्तों कि उन समय में स्नान करना, जैसे अब एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि पहला तो हम पूजा करने से पहले स्नान करके ही पूजा पाठ करने बैठें। दूसरा स्नान शाम को दिया बाती करने से पहले स्नान करने बैठें। तीसरा कि किचन में जब हम खाना बनाने जाते हैं उससे पहले स्नान करके जाएं।
चौथा स्नान, किसी को हॉस्पिटल हम देखने जाते हैं तो हॉस्पिटल से आने के बाद, या अपना कार्य के लिए भी जाते हैं तो हॉस्पिटल से आने के बाद हम स्नान करें। पांचवा स्नान, कि किसी की अंतिम यात्रा में हम शामिल होने जाते हैं, वहाँ से आने के बाद स्नान करें। छठा स्नान, कि किसी का अशुभ खाना खा के हम जब आते हैं उसमें भी स्नान हम करें। तो इन सब का ये जरूरी स्नान हो गया। अब रहा बात कि ये स्नान 4 प्रकार का जो होता है, तो 3 प्रकार का नॉर्मल दिनों में स्नान करें या ना करें, लेकिन कम से कम मानव स्नान अवश्य करें एवरी डे। ये नहीं किसी किसी का आदत होता है कि 2 दिन हम नहाए ही नहीं, बिना नहाए नाश्ता बना दिए, खाना खाए, ये सब नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसा घर की महिलाएं अपना रूटीन बनाती हैं उसी प्रकार से हमारे बाल बच्चा सीखते हैं, हमारे रूटीन फॉलो करते हैं। क्योंकि जितना सिखाने से ज़्यादा ना वो हमें देख कर फॉलो करते हैं। तो चलिए, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो हमें देखिए भाई, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एक हाइप का बटन आता है वो भी ज़रूर दबाइए। और नहीं समझ में आता है, कुछ ऐसा आपको लगे कि नहीं समझ में आया, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मेरा वीडियो स्नान पर था। धन्यवाद।